ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल। और कौन सी एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज रेशो टेस्ट चल रहा है ना? रेशो टेस्ट पर चल रही है एक्सरसाइज 3E। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सरसाइज 3E रेशो टेस्ट चल रहा है भाई। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जांपल कर ली थी रेशो टेस्ट की। तो मैं एक बार फिर आपको रेशो टेस्ट बता दूं, क्या होता है भाई रेशो टेस्ट। भी लिमिट निकालनी है n प्लस वनथ टर्म अपॉन nth टर्म की। भी अगर तो l लेस देन 1 आया तो फिर क्या है? इट इज सीरीज इज कन्वर्जेंट। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है? डिवर्जेंट। और इक्वल टू 1 पर क्या होगा? फेल हो जाएगा, है ना? तो सेकंड एग्जांपल क्या है? डिस्कस द कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर नंबर 1 पर दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू पावर n। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ली भाई सभी ने? स्टेटमेंट नोटेड। ठीक है, चले आगे। तो भाई n प्लस वन टर्म क्या आएगी? n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मैं डिवाइड करूं, ठीक, ठीक है, तो भाई n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल करके n प्लस 1 बचेगा। ओके, n की पावर n और नीचे रजे n प्लस 1 की पावर n रख लो। और एक जो बची है n प्लस 1 वो साइड पे कर लो। ठीक, ये n प्लस 1 ये n प्लस 1 कैंसिल। ठीक, बाकी क्या बचा राजे? n अपॉन n प्लस 1 की पावर n। भाई इसे नोट कर लो जल्दी से। नोटेड। ठीक है, तो हम राजे डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड एग्जांपल। एक्सरसाइज है 3E। रेशो टेस्ट पर काम चल रहा है। रेशो टेस्ट क्या होता है? रेशो टेस्ट भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस वन टर्म अपॉन nth टर्म। अगर इसकी वैल्यू l आई, l लेस देन 1 हुई तो भाई सीरीज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 हुई तो सीरीज डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 हुआ तो फिर टेस्ट ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है n फैक्टोरियल वाली सीरीज अपॉन n रेज टू पावर n, ये दे रखा है। ठीक है भाई, nth टर्म इसमें है n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू पावर n। n प्लस वन टर्म क्या आएगी? n प्लस 1 का फैक्टोरियल नीचे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ओके, नोट कर लिया इसे? ओके, तो भाई जैसे ही डिवाइड करेंगे दोनों को, ठीक, भाई डिवाइड करने पर एक तो n प्लस 1 बचेगा। ठीक है,
इन दोनों में पावर n इकट्ठी लगा लो, और नीचे पावर ये जो n+1 थी, ये n+1 की एक पावर बच गई। ठीक है, ये दोनों कैंसल। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर भी n से डिवाइड करो, नीचे भी n से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये बचेगा 1+1/n की पावर n डिनोमिनेटर में। ठीक, नोटेड। ओके, लिमिट पर क्या वैल्यू आएगी? वेरी गुड, 1/e। लिमिट पर क्या वैल्यू आएगी? 1/e। क्या ये लेस देन 1 है? ठीक है, तो रेशो टेस्ट क्या कहता है? भी सीरीज क्या करेगी फिर? कन्वर्ज। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, साथ में दे रखा है r greater than 0 है। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में nth टर्म दे रखी है r⁴n/3n तो भाई n+1th टर्म क्या आएगी? r⁴n+1 डिवाइड बाय 3 की पावर n+1 और स्केयर ऑफ n+1। ओके, भाई जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, जब डिवाइड करेंगे इनकी रेशियो निकालेंगे। ठीक, ठीक है, तो ये देखो r की एक पावर बचेगी, सिंगल पावर बचेगी r की, 3 की भी सिंगल पावर बचेगी बट डिनोमिनेटर में, और इन दोनों को रजे मिलाकर क्या बन जाएगा? n/n+1 का स्केयर। ठीक है, जिसे हम लिख लेते हैं 1/1+1/n का स्केयर। ठीक, लिमिट पर क्या वैल्यू देगा ये रेशो क्या वैल्यू देगी लिमिट पर? r/3। ये नीचे तो 1 ही बन जाएगा। ठीक, तो ये l आ गया आपका। ठीक है, यहां तक नोट कर ले जल्दी। नोटेड। अच्छा, एक एक मिनट वेट करो, अभी शो होगी। हाँ जी, अब शो हो रही है। ओके, यस, आवाज आ रही है आपको? प्रदीप, आवाज आ रही है आपको?
ठीक है, तो मैं बता रहा था अभी n+1 टर्म अपॉन nth टर्म। ठीक है, ये क्या वैल्यू आएगी, r की पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n+1। ठीक, ये देखो, ये कैंसिल करके क्या बचेगा, r बचेगा, नीचे 3 बचेगा, और n स्क्वायर अपॉन n+1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं r/3 इंटू 1/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, लिमिट पर क्या वैल्यू आ रही है इसकी, r/3। ठीक है, इसको आप l मान लो। यहां तक लिख लो भी जल्दी सभी। ओके, अगर r/3 लेस देन 1 हुआ, मतलब l लेस देन 1 हुआ, ठीक है, सीरीज कन्वर्ज, अगर l लेस देन 1 हुआ, दैट मीन r/3 लेस देन 1 हुआ, दैट मीन r क्या होना चाहिए, लेस देन 3। ठीक, एंड सीरीज डिवर्ज करेगी अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट मीन r/3 ग्रेटर देन 1, दैट मीन r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी। ओके, और अगर r इक्वल टू 3 हुआ तो सीरीज क्या बन जाएगी, सीरीज क्या बन जाएगी, समेशन 1/n स्क्वायर। क्या ये कन्वर्जेंट है, विच इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक, बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोटेड। ओके, एग्जांपल नंबर 3, if alpha beta greater than 0, then show that series 1 plus alpha plus 1 over beta plus 1 plus alpha plus 1 into 2 alpha plus 1 upon beta plus 1 into 2 beta plus 1। ठीक है, अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 into 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 3 बीटा प्लस 1। भाई ये वाली जो सीरीज है, ये हमने शो करना है कन्वर्ज करेगी अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा हुआ, एंड डिवर्ज करेगी अगर बीटा लेस देन और इक्वल टू अल्फा हुआ। ठीक है, नोटेड। ओके, इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, निग्लेक्ट कर देना है फर्स्ट टर्म को, निग्लेक्टिंग फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट टर्म को छोड़ दोगे तो इससे सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके साथ जर्नल टर्म बनानी मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो अब अगर हमने फर्स्ट टर्म रिजेक्ट कर दी, वी गेट को क्या बचा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1
इंटू 2 अल्फा + 1 अपॉन β + 1 इंटू 2 β + 1। ठीक है, अल्फा + 1 2 β + 1 3 β + 1 अपॉन, अच्छा सॉरी, ऊपर अल्फा आना था। ठीक है, नीचे बीटा वाली टर्म्स है, ऊपर अल्फा वाली टर्म्स है। ठीक, अब जनरल टर्म बनानी इजी हो रही है ना। ये आपके A1, ये आपका A2, ठीक है, ये वाला A3। तो nth टर्म क्या आएगा राजे? देखो ऊपर अल्फा वाली सीरीज है, कहाँ पे जाके रुकेगी ये? देखो थर्ड टर्म में 3 अल्फा पर जाके रुकी, 3 अल्फा + 1 पर। तो nth टर्म में कहां पर जाके रुकेगी? और सेम टू सेम नीचे चल रहा है, पर वो बीटा में चल रहा है। ठीक, नीचे β + 1 2 β + 1 3 β + 1 और नीचे n β + 1। ठीक, नोट कर ले इसे। ओके, तो n+1th टर्म क्या आएगी? ठीक है, ये n+1th टर्म कहां तक जाएगी? n+1 अल्फा + 1 तक न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में β + 1 2 β + 1 3 β + 1 और n β + 1। फिर लास्ट कहां पर होगा? n+1 β + 1। अच्छा ये कर लेना आप, ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं भाई, n+1th टर्म अपॉन nth टर्म डिवाइड कर लेना। डिवाइड करके बचेगा n+1 अल्फा + 1 अपॉन n+1 β + 1। ठीक है, ऊपर और नीचे n से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? 1+1/n अल्फा + 1/n। नीचे क्या बचेगा? 1+1/n β + 1/n। और लिमिट लिमिट लगाने पर क्या वैल्यू आएगी? न्यूमिनेटर में अल्फा, डिनोमिनेटर में बीटा। भाई यहां तक नोट कर ले सभी। ओके, तो एल की वैल्यू आ गई अल्फा/बीटा। तो हमारी जो सीरीज है बाय रेशो टेस्ट, ठीक है, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी अगर अल्फा/बीटा क्या हुआ? <<1। दैट मीन अल्फा क्या होना चाहिए? <<बीटा। एंड यही सीरीज क्या होगी? डिवर्जेंट अगर अल्फा/बीटा क्या हुआ? <<1। दैट मीन अल्फा क्या होना चाहिए? <<बीटा। ठीक, भी यहां तक नोट कर लें जल्दी। ओके, अगर एल की वैल्यू 1 हुई, दैट मीन अल्फा/बीटा = 1 हुआ। दैट मीन अल्फा = बीटा हुआ। देन रेशो टेस्ट फेल। भी रेशो टेस्ट तो फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर अलग तरीके से चेक करते हैं हम। अल्फा और बीटा को इक्वल लेते हैं, तो nth टर्म क्या बन जाएगी? nth टर्म देखो राजे, कैंसल करके 1 आ रहा है। लिमिट पर क्या वैल्यू देगा जी? 0 देगा। नेसेसरी कंडीशन फेल।
नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फेल, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, यहां तक नोट कर लें। देयरफॉर ये जो सीरीज है ये क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट। आल्सो ये सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो ये तो भाई कभी ऑसिलेट भी नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन बची, भी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हेंस ये जो सीरीज है, ठीक है, ये रजे कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज कब करेगी, जब अल्फा क्या होगा, लेस देन बीटा। एंड डिवर्ज कब करेगी, जब जब अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। ठीक। नोटेड। ओके, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट रजे, सीरीज दे रखी है 2 रेज टू पावर n n फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू पावर n x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इसमें nth टर्म है 2 रेज टू पावर n n फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू पावर n। n प्लस 1th टर्म आएगी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू पावर n+1। भाई दोनों को डिवाइड करना रेशो टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, एक तो 2 बचेगा, एक इंटू n+1 नीचे x। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी कि डिवर्ज करेगी। इस सीरीज तो डिवर्ज कर जाएगी। ठीक है, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, सेकंड पार्ट। भाई ये दे रखी है सीरीज। ठीक है, तो nth टर्म क्या दे रखा है, n/n² + 1 इंटू x रेज टू पावर n। n+1th टर्म क्या आएगी, n+1 अपॉन n+1 का स्केयर +1 इंटू x⁻n+1। ठीक, तो जब इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करना n+1। ठीक है, ये थोड़ी सी जगह छोड़ दो राजे आप। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, कैलकुलेशन कर लेना, ये बचेगा 1+1/n, 1+1/n² अपॉन 1+2/n प्लस 2/n का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एंड आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशंस वी गेट दिस वैल्यू। नोटेड। तो भाई लिमिट लगाने पर, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है
ये वैल्यू आ रही है x। ठीक है, तो अगर तो भाई x क्या हुआ लेस देन 1, ठीक है, तो भाई सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज बाय रेशो टेस्ट। और अगर x क्या हुआ ग्रेटर देन 1, तो भाई सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज बाय रेशो टेस्ट। और अगर x क्या हुआ इक्वल टू 1, फिर अजय टेस्ट ही क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, ये नोट कर लो पहले। ओके, अगर x की वैल्यू 1 हुई, ठीक, तो भाई nth टर्म, x की वैल्यू 1 पर nth टर्म क्या आ जाएगी, n अपॉन n स्केयर प्लस 1। बताओ इसके लिए bn क्या लेना चाहिए, वेरी गुड, bn क्या लेना चाहिए, 1 अपॉन n। ठीक, सो दैट an अपॉन bn, ठीक, ये आप डिवाइड करना, और ये लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट वैल्यू। सो दोनों इकट्ठे क्या करेंगे, कन्वर्ज या इकट्ठे डाइवर्ज। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, बट समेशन bn, ये तो क्या है, ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है बाय p टेस्ट। सो देयरफॉर समेशन an इज ऑल, ठीक है, सो देयरफॉर कहाँ पे थे भी, देयरफॉर समेशन an, ठीक है, समेशन bn वाली जो सीरीज है भाई ये तो डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट। सो देयरफॉर समेशन an वाली सीरीज भी क्या होगी, इट इज आल्सो डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो कब कब कन्वर्ज करेगी, x लेस देन 1 के लिए, और कब कब डाइवर्ज करेगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। नोटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड पार्ट, 2015 में आ चुका है ये वाला। ठीक है, 2015 में आ चुका है। तो इसमें क्या है भाई, स्टेप 1, nth टर्म क्या है भाई, रूट ऑफ n प्लस 1। हम्म, अच्छा अब आ रही सही। n प्लस 1th टर्म क्या आएगी भाई, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का स्केयर प्लस 1, x की पावर n प्लस 1। ठीक, नोटेड।
ओके, दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना और थोड़ी सी जगह छोड़ दो राजे, और ये कैलकुलेशन करके ये आएगा √(1 + 2/n अपॉन 1 + 1/n इंटू 1 + 1/n² अपॉन 1 + 2/n + 2/n² इंटू x। और जब लिमिट लगाई जाएगी इस पर, ठीक, तो इकलौता क्या बचेगा, x ही बचेगा। ठीक, जल्दी से नोट कर ले इसे। अच्छा, सीरीज कब कन्वर्ज करेगी फिर, फॉर x <1, एंड कब डाइवर्ज करेगी, फॉर x> 1 बाय रेशियो टेस्ट। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके, बट x = 1 के लिए क्या होगा, रेशियो टेस्ट फेल। ठीक, तो जब x की वैल्यू 1 होगी, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। तो भाई nth टर्म क्या आ जाएगी, बताओ इसके लिए bn क्या लेना चाहिए, व्हाट शुड वी टेक bn, 1/√n, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि नीचे कितनी डिग्री है, नहीं नहीं, नीचे 1 है। ठीक है, क्योंकि वो 1/2 और 2 मिलकर राजे 1 ही बचेगा ना। ऊपर कितनी डिग्री है, 1/2। ठीक है, तो bn की वैल्यू क्या ले ली हमने, 1/√n। ठीक है, तो अब वही करना, डिवाइड करेंगे दोनों को। ठीक, भी दोनों को डिवाइड करना। ठीक, ये सॉल्व कर लेना आप, दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा, ये एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम कहेंगे भाई ये ना तो ये 0 है ना तो ये फाइनाइट है, तो भाई इक्वली बिहेव करेंगे दोनों सीरीज। ठीक, सो देयरफॉर, नोट कर लीजिए ये वाला। नोट इट। सो देयरफॉर summation an and summation bn behaves alike। अब ये जो bn वाली सीरीज है, बताओ राजे ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, व्हाट इज इट, डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट, इट इज बाय पी टेस्ट, क्योंकि यहां पर p की वैल्यू है हाफ, हाफ क्या है, <1। ठीक है, सो देयरफॉर summation an is also divergent for x = 1। ठीक है, तो कन्वर्जेंट के लिए क्या वैल्यूज आई, x <1, और डाइवर्जेंट के लिए क्या वैल्यूज आई, x < or = 1।
नोटेड। भी नोट कर लिया इसे। आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, 6, 7, 8। ठीक है, ये सारी आपने ट्राई करनी, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टुमारो डिस्कस। ठीक है, आवाज आ रही ना अब सबको? ओके। ठीक है राजा, बाकी कल डिस्कस करते हैं।